Good morning, students. Class 10th, exercise 4.3, question number 10. Very important question for exam. चाहे हम बात करें HBSC की या CBSC की, तो दोनों ही बोर्ड के द्वारा ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। वो कहता है कि an express train takes 1 hour less than a passenger train to travel 132 kilometers between Mysore and Bangalore. If the average speed of the express train is 11 kilometers more than that of the passenger train, find the average speed of the two trains. यहां पर वो बोल रहा है कि एक एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो एक घंटा कम किससे, एक पैसेंजर ट्रेन से, टू ट्रेवल 132 किलोमीटर। डिस्टेंस कितना है, 132 किलोमीटर का डिस्टेंस है किसके बीच में, मैसूर और बेंगलोर के बीच में। तो एक जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो एक घंटा कम समय ले रही है किससे, पैसेंजर ट्रेन से। कितना डिस्टेंस, कितनी दूरी तय करने में, 132, और वो दूरी किसके बीच है, मैसूर और बेंगलोर के बीच है। इफ द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन की जो एवरेज स्पीड है वो 11 किलोमीटर मोर देन दैट ऑफ द पैसेंजर ट्रेन। मोर यानी कि ज्यादा, 11 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है किसकी, एक्सप्रेस ट्रेन की, किससे, पैसेंजर ट्रेन से। तो आपने बतानी है फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द टू ट्रेन। तो जो चीज आपने फाइंड आउट करनी है वही क्या कर लेंगे, सपोज कर लेंगे। तो मान के चलेंगे let the average speed of, कोई भी मान सकते हैं, एक्सप्रेस की मान सकते हैं, पैसेंजर की, पैसेंजर ट्रेन इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। जो एवरेज स्पीड है पैसेंजर ट्रेन की वो x किलोमीटर प्रति घंटा है। तो फिर आप ये बताइए देन एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन क्या हो जाएगी। वो खुद ही बोल रहा है क्वेश्चन में कि 11 किलोमीटर मोर है, 11 ज्यादा है किससे, पैसेंजर से। यदि पैसेंजर x किलोमीटर से दौड़ेगी तो ये कितने से दौड़ेगी, x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर से। ठीक है, अब यहां पर वो डिस्टेंस भी दे रखा है, टोटल डिस्टेंस भी आपका दिया हुआ है। टोटल डिस्टेंस कितना है, 132 किलोमीटर। ठीक है, टाइम का डिफरेंस दिया हुआ है, एक्सप्रेस ट्रेन और पैसेंजर ट्रेन का टाइम का डिफरेंस दिया हुआ है 1 आवर। तो हम क्या करेंगे, हम ये डिस्टेंस है, ये स्पीड है और ये भी स्पीड है, तो इस डिस्टेंस को, इस स्पीड से कितना टाइम लगेगा कवर करने में वो हम निकाल सकते हैं। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। ठीक है, तो टाइम निकल जाएगा अपना। ठीक है, तो पैसेंजर ट्रेन का जो टाइम होगा 132 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने में x किलोमीटर पर आवर से कितना टाइम लगेगा उसको। तो नॉर्मल सी बात है, डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका डिस्टेंस है 132 और स्पीड क्या है x। तो इससे डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आएगा, टाइम आएगा। ये हमारा क्या आ चुका है, टाइम। तो इस टाइप से भी कर सकते हैं आप, टाइम टेकन बाय पैसेंजर ट्रेन। टाइम टेकन बाय पैसेंजर ट्रेन क्या होगा, पैसेंजर ट्रेन के द्वारा जो टाइम लिया जाएगा वो क्या लिया जाएगा, डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस कितना है, 132 का है, स्पीड क्या है, तो इतना आवर उसको लगेगा। इसी टाइप से टाइम टेकन बाय एक्सप्रेस ट्रेन निकाल सकते हैं, क्या होगा, डिस्टेंस बाय स्पीड। स्पीड क्या है, x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर है, तो डिस्टेंस बाय स्पीड से क्या निकलेगा, टाइम। तो 132 बटा x घंटे लगता है पैसेंजर ट्रेन को ये डिस्टेंस कवर करने में, और 132 बटे x प्लस 11 घंटे लगेंगे एक्सप्रेस ट्रेन को। अब यहां से लॉजिक को समझना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। वो क्या कह रहा है, उसने दे रखा है टाइम का डिफरेंस।
कितना डिफरेंस है टाइम का? 1 घंटे का। 1 आवर लेस, यानी कि ये टाइम और इस टाइम में बस आपको ये देखना 1 घंटे का फर्क है। 1 घंटा ज्यादा कौन सा है बस वो देखना। उस ज्यादा में से कम वाला टाइम हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इक्वल किसके आएगा? 1 के। अब देखिए यहां पर स्पीड क्या है? ज्यादा है, तो इतना डिस्टेंस कवर करने में इसको कम टाइम लगेगा। यहां पर स्पीड क्या है? x है, तो ये टाइम ज्यादा है या ये टाइम? तो नॉर्मल सी बात है ये टाइम ज्यादा है, क्योंकि यहां स्पीड कम है। स्पीड कम होगी तो टाइम ज्यादा लगेगा। यदि स्पीड ज्यादा होगी तो टाइम क्या होगा? कम लगेगा। और स्पीड कम होगी तो टाइम ज्यादा लगेगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा? इस ज्यादा टाइम में से यदि हम इस टाइम को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1 आवर की, क्योंकि खुद ही बोल रहा हूं 1 आवर। तो अब ये क्वेश्चन बन गया 4.3 क्वेश्चन नंबर 3 की तरह सिंपल। अब इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो एलसीएम लेते हैं। एलसीएम क्या आ गया? x और x प्लस 11 का, तो x इंटू एक्स प्लस 11 एलसीएम आ गया। x से x कैंसिल हो गया, तो 132 की किससे मल्टीप्लाई होगी? x प्लस 11 से होगी। आगे किस चीज का साइन है? माइनस। कितना है? 132 है। x प्लस 11 से x प्लस 11 कैंसिल हो गया, क्या बचा? x, तो x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 132 x इक्वल टू 1। अब हम इसको सोल्व करेंगे। देखिए 132 की x से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 132x, और 132 की आप 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा आपका? मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा आपका 1452। 132 की और 11 की मल्टीप्लाई क्या होगी? 1452। आप करके देख लीजिएगा इस टाइप से, 132 गुना 11। आगे क्या है? माइनस का साइन है। 132x डिवाइड में x की x से x स्क्वायर, x की 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगी? 11x इज इक्वल टू क्या है? 1। इसके डिवाइड में क्या डाल सकते हैं? 1 डाल सकते हैं। तो 132x से 132x क्या हो रहा है? कैंसिल हो रहा है। क्यों? क्योंकि एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। ठीक है, तो अब हम यहां पर कितना बचा? 1452 बचा। डिवाइड में एक्स स्क्वायर प्लस 11x इज इक्वल टू 1/1। क्या कर दे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म आ जाएगी। तो क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर प्लस 11x की 1 से करेंगे तो क्या आएगी आपकी? एक्स स्क्वायर प्लस 11x ही आएगी। और 1452 की 1 से करोगे तो 1452 ही रहेगा। अब 1452 इधर प्लस का है, इधर आके किस चीज का हो जाएगा? माइनस का। क्यों? क्योंकि आपको याद है जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, अब यहां से यदि आपके इसके फैक्टर तो पता है आपको, तो फैक्टराइजेशन मेथड से कर सकते हैं, नहीं तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला तो आपको आता ही है। क्या होता है? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डी डिवाइड बाई 2a। पहले d निकालेंगे कैसे? बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो इस टाइप से निकाल सकते हैं। लेकिन आपको इसके फैक्टर भी याद रखने चाहिए। यदि हम ऐसे प्लस का 11x बचना चाहिए और मल्टीप्लाई आनी चाहिए माइनस के 1452, तो ऐसे जो फैक्टर होंगे वो क्या होंगे? यदि मैं इसको लिखूं एक्स स्क्वायर प्लस का 44x लिखूं, प्लस का 44x और माइनस का क्या लिखूं? 33x। माइनस का क्या? 33x, तो वो मेरा क्या जाएगा? 1452 जाएगा। चाहे आप करके देख लो, 44 गुना में माइनस का 33 तो क्या बनेगा? माइनस के 1452, और 44 माइनस 33 क्या बनेगा? माइनस के 11। तो इस टाइप से आपने करना है। ठीक है, तो यहां पर क्या कॉमन आ रहा है? फर्स्ट टू से x कॉमन आ रहा है, तो क्या बचा? x प्लस 44। देखिए माइनस का साइन है, माइनस का साइन कॉमन, तो ये 33 से डिवाइड होगा, तो 33 से डिवाइड होगा तो क्या बचेगा? माइनस माइनस प्लस। 1452 को 33 से डिवाइड करोगे तो क्या आना है? 44। जो यहां है सेम यहां रहेगा। तो दोनों टर्म से आप देख रहे हैं x प्लस 44 क्या है? कॉमन है, तो क्या बचेगा? x माइनस 33। ठीक है, तो ये किसके इक्वल हो जाएंगे? इक्वल टू 0, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म है। तो एक बार x प्लस 44 किसके इक्वल आ जाएगा? 0 के इक्वल आ जाएगा।
तो x प्लस 44 इक्वल टू 0 और x माइनस 33 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 33 आ गई, क्योंकि इधर आके प्लस का, और x इज इक्वल टू 44 इधर आके माइनस का। दो वैल्यू आ चुकी है आपकी x की। आपने एवरेज स्पीड बताना है दोनों का। क्या माइनस 44 हो सकती है? स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, तो स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव। तो ये बात क्या होगी, इम्पॉसिबल होगी, इम्पॉसिबल है। तो x की क्या वैल्यू आई है, 33। x की वैल्यू क्या आई है, 33। तो हमारा क्वेश्चन का आंसर आ चुका है, एवरेज स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन इज इक्वल टू क्या होगा, 33 किलोमीटर पर आवर। 33 किलोमीटर पर आवर। इस टाइप से आपने करना है। इसी टाइप से एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन क्या आ जाएगी आपकी, x प्लस 11 है, x की वैल्यू क्या है, 33 है, 33 प्लस 11 यानी कि 44 किलोमीटर पर आवर। ये आपका आंसर होगा। तो इस टाइप से आपने इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, अच्छे से आपने इसको देखना है और उसके बाद क्वेश्चन को सोल्व करना है। इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11 है, सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर इज 468 मीटर स्क्वायर। इफ द डिफरेंस ऑफ their parameter is 24 meter, find the sides of the two square। सम दिया हुआ है ऑफ द एरिया ऑफ टू स्क्वायर। कितने स्क्वायर हैं, दो स्क्वायर हैं, दो वर्ग हैं, उनका जो सम है, उनको जब दोनों स्क्वायर को हम ऐड करते हैं तो उनका जो एरिया को ऐड कर रहे हैं वो आ रहा है 468 मीटर स्क्वायर। इफ द डिफरेंस ऑफ दियर पैरामीटर, अब डिफरेंस मीन्स क्या होता है, अंतर। किसका अंतर बोला है, पैरामीटर का। किसका, दो स्क्वायर हैं, उनके पैरामीटर को जब हम उनका डिफरेंस करते हैं तो वो कितना आता है, 24 मीटर। तो फाइंड द साइड्स ऑफ टू स्क्वायर। दोनों स्क्वायर की आपने साइड्स बतानी है। तो यहां पर दो केस बनेंगे। केस फर्स्ट स्क्वायर के लिए और सेकंड स्क्वायर के लिए सेकंड केस। ठीक है, तो लेट दो स्क्वायर है, लेट द साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर, मान लेंगे क्या है, x मीटर की साइड है फर्स्ट स्क्वायर की। ठीक है, अब स्क्वायर दो है तो दूसरा जो स्क्वायर होगा उसकी साइड क्या मान लेंगे, इसके बराबर में ही चलाओ। लेट दी साइड ऑफ सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मान लेंगे, उसको हम y मीटर मान लेंगे, क्योंकि यही जो चीज पूछी है वही माननी है। तो अब किसकी बात हो रही है, वो बोला है कि एरिया, तो हम इसका एरिया निकालेंगे, इसका एरिया निकालेंगे। साइड हमारे पास है एरिया ऑफ स्क्वायर। क्या फार्मूला होता है एरिया ऑफ स्क्वायर का, साइड मल्टीप्लाई साइड। क्या होता है एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला, साइड मल्टीप्लाई साइड। तो हम फर्स्ट स्क्वायर का एरिया निकाल सकते हैं। तो एरिया ऑफ फर्स्ट स्क्वायर, फर्स्ट स्क्वायर का जो एरिया होगा वो क्या होगा, साइड मल्टीप्लाई साइड होगा। साइड क्या है, x है, तो x मल्टीप्लाई x यानी क्या हो गया, x का स्क्वायर। और यूनिट क्या है, मीटर है, और मीटर के साथ क्या लगेगा, स्क्वायर, क्योंकि एरिया स्क्वायर में होता है। ठीक है, अब इसी टाइप से सेकंड स्क्वायर का एरिया निकाल सकते हो आप। एरिया ऑफ सेकंड स्क्वायर क्या होगा, साइड मल्टीप्लाई साइड, साइड क्या है y, तो y मल्टीप्लाई y, y स्क्वायर मीटर स्क्वायर। अब एक बात और बोली है उसने, ये भी साथ में ही कर लो, पैरामीटर भी बोला है। पैरामीटर का जो फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ पैरामीटर, क्या होता है, एरिया ऑफ पैरामीटर क्या होता है, 4 मल्टीप्लाई साइड। जितनी भी साइड है उसकी 4 से क्या कर दे, मल्टीप्लाई। एक डिस्टेंस कवर कितना कर रहा है, जैसे कि ये एक स्क्वायर है, पैरामीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड। मान लो ये बंदा को यहां से चला तो यहां से यहां से यहां, डिस्टेंस कवर कितना कर रहा है, पूरे राउंड के अंदर। ठीक है, तो मान लेते हैं जैसे ये x है तो ये भी x है, तो भी ये x है,
तो इन एक्स एक्स को जोड़ेंगे तो कितना होगा 4x होगा, वही है 4 मल्टीप्लाई एक्स की वैल्यू क्या होती है साइड, तो 4 मल्टीप्लाई साइड एरिया ऑफ पैरामीटर पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर। तो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर क्या होगा इसका, फर्स्ट का 4 मल्टीप्लाई साइड, साइड क्या है आपकी x है तो 4x मीटर है। पैरामीटर ऑफ सेकंड स्क्वायर क्या होगा 4 मल्टीप्लाई साइड, साइड क्या है y तो 4y मीटर होगा आपका, ठीक है। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम चलेंगे, दो केस यहां पर वो दे रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। पहला केस क्या बोला उसने, यदि हम सम करते हैं एरिया का, दोनों स्क्वायर का एरिया का, तो वो 468 जाता है। तो एरिया फर्स्ट का एरिया ये है और सेकंड का एरिया ये है, तो इन दोनों को यदि हम ऐड करते हैं तो वो किसके इक्वल दे रहा है 468 के दे रहा है, तो इक्वेशन नंबर आपकी फर्स्ट बन गई। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक बात और वो बोल रहा है, क्या कह रहा वो बोल रहा है कि यदि हम डिफरेंस कर रहे हैं उनके पैरामीटर का, तो वो कितना जा रहा है आपका 24 जा रहा है, कितना जा रहा है 24 जा रहा है। यानी कि जो फर्स्ट स्क्वायर का पैरामीटर है 4x, सेकंड का क्या है 4y, यदि हम इनको करते हैं सब्ट्रैक्ट तो वो इक्वल जा रहा है किसके जा रहा है 24, ठीक है। यहां से ये सभी देखिए डिवाइड हो रहे हैं, तो सिंपल फॉर्म में आप कर सकते हैं। मैं बार बार आपको बताता हूं कि कोई भी क्वेश्चन है लेफ्ट और राइट साइड आप सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस माइनस कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल इक्वेशन आपके पास आ चुकी है, 4 से 4 कैंसल, 4 से 4 कैंसल, 4 6 24, यानी x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या 6, ये आ गया आपकी सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। अब यहां से एक वेरिएबल की वैल्यू आप निकालिए। देखिए यदि मैं इस y को लेफ्ट से राइट साइड ले जाता हूं तो मेरी x की वैल्यू आ रही है, यानी मैं x की जगह पे वो चीज रख सकता हूं। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि x और y दो वेरिएबल हैं और दो वेरिएबल हैं, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमने ऐसा करना पड़ेगा। तो क्या कर रहा हूं मैं, x इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं मैं, माइनस का y इधर आके प्लस का होगा या नहीं होगा, तो 6 प्लस y होगा मेरा। तो x की वैल्यू आ चुकी है क्या 6 प्लस y, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 3। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, यदि मैं ये x की जगह पे ये चीज इस इक्वेशन में पुट कर दूं तो मेरे पास एक सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में x की वैल्यू पुट करेंगे और फाइंड आउट करेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्या जनरल फॉर्म कन्वर्ट हो रही है या नहीं हो रही है। तो x की जगह पे मैं लिखूंगा 6 प्लस y, तो यहां पर x की जगह पे क्या लिखूंगा मैं 6 प्लस y, और इसका क्या है स्क्वायर, तो इसका भी क्या होगा होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू क्या 468। सिंपल फॉर्मूला बन रहा है x प्लस वाई होल स्क्वायर का। x प्लस वाई होल स्क्वायर क्या होता है, हम 6th-7th में डिस्कस करने लग जाते हैं। x प्लस वाई होल स्क्वायर होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। वैल्यू ऑफ x क्या है आपको शो हो रहा है, x की वैल्यू 6 है और y की वैल्यू क्या है y ही है। तो पुट करेंगे इसके अंदर, x इज इक्वल टू क्या है 6 है और y इज इक्वल टू क्या है y ही है। तो हम अब फॉर्मूले के अंदर इसको रखेंगे और एक हमारा सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म आ जाएगी। देखिए x का स्क्वायर, इट मींस x की वैल्यू क्या है 6, तो 6 का क्या होगा स्क्वायर होगा, आगे क्या प्लस y की वैल्यू क्या y है, y का स्क्वायर तो y स्क्वायर ही रहेगा, प्लस 2 मल्टीप्लाई x की वैल्यू क्या है देखेंगे तो 6 है, तो 2 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई y की वैल्यू क्या है y ही है, इज इक्वल टू किसके जा रहा है, ये कर दिया हमने, ये वाला सोल्व कर दिया। अब प्लस में y स्क्वायर भी है, प्लस में y स्क्वायर है, इज इक्वल टू किसके है 468 के है, तो 468, तो 6 का स्क्वायर कितना होगा 36 प्लस y स्क्वायर प्लस में 6 गुनी 12y प्लस में y स्क्वायर इज इक्वल टू 468। y स्क्वायर मिलके कितना हो गया 2y स्क्वायर, प्लस का क्या है 12y है, प्लस का क्या है 36 है, और 468 को मैं इधर लेके आऊंगा तो किस चीज का हो जाएगा मेरा, ये माइनस का हो जाएगा। क्यों हो जाएगा,
क्योंकि हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। अब क्या करें, सब्ट्रैक्ट करते हैं। देखिए ये माइनस का 468 है, ये प्लस का 36 है, तो 2y² प्लस 12y, माइनस का ज्यादा है, कितना ज्यादा है 432 ज्यादा है, तो इक्वल टू क्या होगा 0 होगा। और भी सिंपल कीजिए। अब इसको आप देख रहे हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म आ चुकी है और सभी नंबर 2 से डिवाइड हो रहे हैं, तो सिंपल फॉर्म में इसको बनाइए। डिवाइडिंग 2 ऑन बोथ साइड, 2 से 2 कैंसल, y² प्लस 2 से ये कैंसल 6y माइनस 2 2 जा 4, 2 1 जा 6 और 0 से करोगे तो 0। तो आपके पास सिंपल इक्वेशन आ चुकी है, y² प्लस 6y माइनस 260। अब यहां से आपको 3 मेथड हैं जो हमने डिस्कस किए हैं, बार बार हम डिस्कस करते आ रहे हैं। फैक्टराइजेशन मेथड से भी ऐसे फैक्टर करने हैं, इस 6 के मल्टीप्लाई तो आए माइनस के 216, ये उसी की मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई तो आए माइनस के 216 और सम आए उनका सम या ऐड करे सब्ट्रैक्ट करे वो आए प्लस का 6। एक तो ये मेथड है। दूसरा है कि यदि आपको फैक्टर बिल्कुल भी नहीं पता लग रहे हैं तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से कर सकते हैं। तो यहां पर इसके जो जनरल फैक्टर बन रहे हैं वो यही है कि 6y हमने लेके आना है। यदि मैं करता हूं इसके फैक्टर, यदि मैं लिखूं 6y प्लस का आना चाहिए, प्लस का 6y, तो प्लस के यदि मैं 18 करूं, प्लस 18 और माइनस 12 से मेरा 6 बन रहा है, फैक्टर कर रहे हैं हम इनके। और क्या 18 की माइनस 12 से मल्टीप्लाई माइनस 216 आएगी, 98 9, तो कंप्लीट। ठीक है, तो इसके फैक्टर हमें पता लग गए हैं। इसके फैक्टर बनेंगे प्लस के 18y माइनस के 12y, तो आप करोगे तो प्लस 6y और गुना करोगे तो माइनस 216 इक्वल टू 0। तो y क्या आ रहा है, देखिए कॉमन आ रहा है, तो y प्लस 18, आगे माइनस का साइन है तो कॉमन लेंगे, तो ये 12 से डिवाइड हो रहे हैं तो 12 कॉमन, तो y ये माइनस माइनस प्लस और ये भी कितना आएगा 18, तो y प्लस 18 और y माइनस 12 इक्वल टू किसके 0 के। तो यहां से दो वैल्यू आ चुकी है y की, y इज इक्वल टू आ चुका है 18 और y माइनस 12 आ चुका है हमारा। तो y प्लस 18 इक्वल टू हम लिखेंगे 0 के और y माइनस 12 में लिखेंगे 0 के। तो y की वैल्यू क्या आ गई 12 और यहां से y की वैल्यू क्या आ गई माइनस 18, क्योंकि प्लस लेफ्ट साइड से राइट माइनस, ये चीज क्या है इम्पॉसिबल है। क्यों, क्योंकि साइड कैन नॉट बी नेगेटिव, जो साइड है वो कभी भी क्या नहीं होगी नेगेटिव आपकी नहीं होगी। तो अब यहां से y की वैल्यू आ चुकी है आपकी 12। ठीक है, यानी कि सेकंड जो स्क्वायर है उसकी साइड आपको मालूम होगी है कि 12 मीटर की होगी। अब फर्स्ट स्क्वायर की साइड रहती है, आप कहीं पर पुट कर दीजिए, ये सिंपल इक्वेशन यहां थर्ड में पुट कर दीजिए, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड इक्वेशन में हम y की वैल्यू पुट करते हैं, तो आपकी वैल्यू किसकी आएगी x की। तो x इज इक्वल टू 6 प्लस y की जो 12, तो क्या आ चुका है मेरा 18। तो हमारे फाइनल आंसर आ चुके हैं, साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा 18। तो साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर इज इक्वल टू 18 मीटर और साइड ऑफ सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू 12 मीटर। ये आपके क्या होंगे फाइनल आंसर होंगे। तो आपने इस टाइप से क्वेश्चन को सोल्व करना है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो आज हमने एक्सरसाइज को फिनिश किया है। हमारी जो 4.3 एक्सरसाइज है ये लास्ट क्वेश्चन था। कल की क्लास में हम 4.4 एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे और इसके साथ ही चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। आशा करता हूं कि मैं जो प्रयास कर रहा हूं आप भी उसी तरीके से लगन से कर रहे होंगे। तो मैं बात बार बार मैं एक ही कहता हूं कि आप प्रैक्टिस कीजिए मैथ को, जितना भी आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, इस टाइप के सम जो एग्जाम्पल या किसी भी बुक से आपको मिलते हैं तो ऐसे क्वेश्चन करने की कोशिश करोगे तो आपका जो मैथ है वो स्ट्रॉन्ग होगा। अब क्या डिफरेंस दे सकता हो, क्वेश्चन की स्टेटमेंट यही चेंज होकर आ सकती है। सम ऑफ एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स, इसकी जगह पे वो कुछ और लिख देगा, इसको जैसे 2 से डिवाइड करके लिख देगा, इस टाइप से लिख देगा और यहां पर बोल देगा 12 मीटर है
तो आपने साइड्स बतानी है, यानी क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के आ सकता है, सेम मैथ्स के अंदर वाला क्वेश्चन शायद ना भी आपको दिखे, तो आपने प्रैक्टिस करना है अच्छे तरीके से। थैंक यू वेरी मच। यदि आपको मेरा चैनल, मेरा जो मेहनत है वो अच्छी लग रही है तो प्लीज मेरे चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।